जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 14 अध्याय, उसके 22वें पद से लेकर 31 तक आज हम मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय, उसके 22 से लेकर 31। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उसे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वचन में कहा है कि तब उसने प्रभु यीशु मसीह, उसने से तात्पर्य है तब प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ के चढ़ाने के लिए विवश किया, चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उसे पहले पार चले जाए। इसका संदर्भ यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा जो अद्भुत कामों को कर लोगों को तृप्त किया, या उससे पहले प्रभु यीशु मसीह एक वीरान जगह पर अपने शिष्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए गया था। तब भीड़, जब वे जाने कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे है, कई बीमारों को और इत्यादि लोगों को लेके आए, और वहां पे लिखा है चूंकि प्रभु यीशु मसीह उन पर तरस खाया और बीमारों को चंगा किया। बोलने का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुछ अद्भुत काम वहां पे हुए जो बहुत नोटिसेबल था, स्पेक्टाकुलर था, जो बिल्कुल हटके था। और तो और 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा उसने 5000 से अधिक पुरुषों को, वहां पे लिखा है स्त्री और बच्चों के अलावा 5000, तकरीबन 5000 पुरुषों को उसने खिलाया। तो बोलने का मतलब है आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो 20,000 लोग गिरी सी गिरी हालत में वो 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा आहार खाए। वो किस परिप्रेक्ष्य में? हम दो, हमारे 2 के उस रेशियो से। पर उस जमाने में कम से कम एक घर पे 5 से 7 इन एन एवरेज बच्चे होते थे। 11, 12, 14 तो होते ही होते थे, लेकिन उस हिसाब से हो तो बहुत बड़े संख्या के लोगों को, हमें नंबर से मतलब नहीं है, लेकिन एक बात तो है, 5 रोटी और 2 मछलियों से 2 लोगों का भी पेट नहीं भरता, लेकिन प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से बड़े तादाद में लोगों को खाना खिलाया। और वहां पे लिखा है वो सब तृप्त हुए और शेष जो है 12 टोकरी में उठाए। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर जब हमारे जीवनों में कार्यों को करता है वो बहुतायत से करता है, वो कंजूसी से नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए सक्षम है मेरे प्रिय। और ये सब हो जाने के बाद ये वाला वचन आता है, और यहां पे लिखा है तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। विवश कब करना पड़ता है? जब कोई जाने के लिए, कुछ काम को करने के लिए राजी नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जबरदस्ती उस पार भेजा। तो जाने के लिए तैयार नहीं थे, उनको उस पार भेजा। केवल अपने शिष्यों को उस पार नहीं भेजा, उसने क्या किया? और आगे हम पढ़े, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को, बस उसने शिष्यों को विदा किया, लोगों को विदा किया, और क्या किया? प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह अकेला था। सांझ को वह अकेला था। आपको समझने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह अपने बिजिएस्ट स्केड्यूल के बावजूद दिन भर उसने मिनिस्ट्री किया। वो किसी स्थान से यात्रा कर यहां पे आया, और उसके बाद उस स्थान में आके चुपचाप नहीं बैठा, वहां पे दिन भर सेवकाई किया। और दिन भर सेवकाई कर वो एक अर्जेंसी को दिखा रहा है, यहां पे है ना, बहुत जल्दी में है किसी काम के लिए। इसलिए उसने तुरंत अपने शिष्यों को रवाना किया, तुरंत लोगों को रवाना किया। इसलिए नहीं कि अब इनको सबको रवाना करके मैं सोऊंगा।
हम होते तो शायद यही करते, लेकिन यहां पे लिखा है वो प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया। A time of solitude with God, with the Creator who have sent him. ये एक फितरत हमारे जीवन में इनकलकेट करने की जरूरत है। वो है कि हमारे जीवन में चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, कितने भी थके क्यों ना हो, पर उस समय हम उस समय परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करने के महत्व को समझे और उसके लिए समय निकालें। मैंने कल के दिन जानबूझकर कुछ समय मैंने अपने फोन को ऑफ किया जब मैंने इस वचन को मनन किया, क्योंकि होता यह है कि जब भी मैं प्रार्थना करने बैठूं तो सबको मेरी याद उसी दिन और उसी समय आता है। ये हमारे साथ भी होता है, इसलिए कभी कभी फोन को तुरंत रवाना करना जरूरी है, कुछ लोगों को रवाना करने की जरूरत है और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है। आपके लिए शायद फोन प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे लिए है, तो आपके लिए जिसको रवाना करने की जरूरत है उसे रवाना करना सीखना है और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। और जब प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना की इतनी जरूरत है, हमें कितना अधिक जरूरत है। समझ रहे हैं? हम कई बार प्रार्थना को उतना महत्व हमारे जीवन में नहीं देते हैं, उसकी अहमियत को नहीं समझते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो अर्जेंसी है उससे हम समझ सकते हैं कि प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक अच्छे आराम से अधिक जरूरत है। आप कितने व्यस्त हैं। हम कई बार बोलते हैं ना, प्रार्थना नहीं कर पाए क्योंकि समय नहीं है। समय निकालने से समय आता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय निकालने के लिए तैयार हो। और कुछ प्रभु के दासों के माने तो सांझ का समय सबसे प्रभावशाली समय है परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए। सुबह का समय तड़ाके उठकर प्रार्थना करने का समय भी महत्वपूर्ण है, लेकिन 6 से 9 के बीच का जो समय है, लोग बोलते हैं ये परमेश्वर की उपस्थिति में जब प्रार्थना करते हैं अत्यंत प्रभावशाली। इसलिए कुटुंब का प्रार्थना उस समय करना चाहिए, इसलिए हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना हम उस समय करने का प्रयास करें। प्रभु यीशु मसीह से हम सीखते हैं, उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़कर जाने के लिए विवश किया, लोगों को रवाना किया और वो प्रार्थना कर रहा था। यहां पे लिखा है और सांझ को वह वहां पे अकेले था। मतलब कब उसने प्रार्थना शुरू किया? सांझ को प्रार्थना करने शुरू किया। कब तक प्रार्थना किया? 24वें पद को पढ़ेंगे। हाँ, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, हाँ, क्योंकि हवा सामने को थी। हाँ, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए रुक जाए। मतलब चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास गया। वो कब से कब तक प्रार्थना कर रहा था? सांझ से चौथे पहर तक। चौथा पहर होता है सुबह के 3 से 6 बजे। सो उससे पहले तक वो प्रार्थना कर रहा था। कम से कम उसने 2 से 3 घंटे प्रार्थना की। किसके बाद? पूरे दिन भर के व्यस्ततम काम के बाद। मेरे प्रियो, हम इन दिनों प्रार्थना करें, मुझे ऐसे प्रार्थनाशील बना। मेरे जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी व्यस्त मैं क्यों ना हो, मेरे जीवन में एक बात में समझौता नहीं होना है, वो है प्रार्थना में। हम सबके जीवन में प्रार्थना की कमी है। हम सबको प्रार्थना में वापस आने की जरूरत है। We all need to come back to a habit of prayer and prioritizing the prayer in our life. प्रभु यीशु मसीह के जीवन और एक्सटेंसिव प्रार्थना करने की एक फितरत होना चाहिए। लंबे समय तक परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना। ये मैं प्रचार करने से आप और हम लंबे समय प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। उसके लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना है। इन दिनों प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करें। हम 24वें वचन से दोबारा पढ़ेंगे। उस समय नाव झील के बीच हाँ, लहरों से डगमगा रही थी। उस समय नाव झील के बीच मतलब क्या है? They were right in the middle of the sea. वो पूरा उस
झील के बीचों बीच से। जब कोई झील के बीचों बीच है, वो आगे भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता अगर समस्या उसके जीवन में आए। सो हम समझ सकते हैं इन शिष्यों के जीवन में ये ऐसी परिस्थिति में है जब वो आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। फिर आगे, लहरों से डगमगा रही थी, हाँ, क्योंकि हवा सामने की थी। हवा सामने की थी, मतलब बोलने का है उनको जाना है उस हवा के दिशा के विपरीत। सो आप आगे बढ़ नहीं सकते, उस प्रकार से आपके ऊपर हवा चल रहा है। फिर, और यीशु रात के चौथे पहर हाँ, झील पर चलते हुए हाँ, उनके पास आया। उनके पास आया, मतलब एक तो उनकी समस्या इतनी बड़ी थी कि हवा चल रही थी, है ना, तूफान तो था ही, और लहरें भी उठ रहे थे, और ऊपर से ऊपर वो देख रहे हैं एक आदमी पानी के ऊपर चल के आ रहा है। और हम अन्य भागों से देखकर हम सीख सकते हैं कि उनने सोचा कि ये भूत है, क्योंकि उनको मालूम है, ये हमने कई प्रचार सुन चुके हैं, उनको मालूम है इस झील में कई लोग मरे हैं, डूब के मरे हैं। हो सकता है उनका आत्मा इसके ऊपर चल के आ रहा, और समय भी खराब है, 3 से 6 का समय है ना, तो ये भयभीत हो गए, और भयभीत होना लाजमी है। हाँ, पढ़े 25वां पद दोबारा। चेले उसको, हाँ, नहीं, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए हाँ, उनके पास आया। हम्म, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर हाँ, घबरा गए, हाँ, और कहने लगे ये भूत है, हाँ, और डर के मारे चिल्लाने लगे। और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब एक प्रश्न उठता है, वो चिल्ला क्यों रहे थे? प्रभु यीशु मसीह है जान के चिल्ला रहे थे या नहीं जान के चिल्ला रहे थे? उत्तर है नहीं जाने, वो पहचान नहीं पाए। हम कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह को पहचानते नहीं है, और उसके कारण हम अपने जीवन में घबराते हैं। ठीक है, लेकिन ये जब चिल्ला रहे थे, ये क्यों चिल्ला रहे थे? एक, अत्यंत घबरा के चिल्ला रहे थे। दूसरा, अगर कोई हेल्प कर सकते तो हेल्प करने के लिए चिल्ला रहे थे, है ना। ये उन्होंने जरूर प्रभु को पुकारा होगा, परमेश्वर हमें किसी तरह बचा ले, हम लहरों के बीच में, आंधी तूफान चल रहा है और ऊपर से भूत भी आ रहा है। तो उन्होंने उस परिस्थिति में एक डेस्परेट कॉल को किया, एक डिस्ट्रेस कॉल को किया। तब 27वें वचन को पढ़ना एक महत्वपूर्ण है, वहां पे लिखा है तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की। तो पहला पॉइंट है, जब हम समस्या में रहते हैं हमारे जीवन में, अगर हम एक गुहार लगाएंगे दिल की गहराई से, पूर्ण विश्वास से, परमेश्वर प्रत्युत्तर तुरंत देता है। यहां पे क्या लिखा है? तब यीशु ने, कल नहीं, परसों नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, सब कुछ हो जाने के बाद नहीं, यहां पे लिखा है वो चिल्लाने लगे तब। समझ रहे हैं? हम जिस समय चिल्लाने लगेंगे, जिस समय हम अपने आवाज को ऊंचा कर कर हमारे परिस्थितियों के बीच में हम रोएंगे। अभी हमने एक गवाही सुना, जब परिस्थितियों के बीच में घुटना टेक के प्रार्थना किए, परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया है। हमारे जीवन में जब परिस्थिति बिगड़ता है, हम क्यों ना हम परमेश्वर की उपस्थिति में चिल्लाकर हस्तक्षेप करने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास के द्वारा गुहार लगाएं। और यहां पे लिखा है तब यीशु ने तुरंत उनसे बात किया। यहां पे उसने बात किया, शांत किया करके नहीं लिखा है। अभी समस्या क्या है? आंधी तूफान है, और उस आंधी तूफान को शांत नहीं किया, लेकिन बात किया। हम कई बार अपेक्षा करते हैं परमेश्वर शांत करे, लेकिन कई बार परमेश्वर उन समस्याओं के बीच में उसको शांत नहीं करता, हमसे बात करता है। हम उसकी बात को सुनने के लिए तैयार। और मैं आपको बताऊं, हमारे समस्याओं के बीच में परमेश्वर जो हमें सिखाता है, हमसे जो बात करता है, वो सबसे बहुमूल्य है। हमें कुछ ऐसी बातों को परमेश्वर सिखा देगा जो हम अन्यथा नहीं सीख पाते। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो। हमारे समस्याओं का हल हो जाना हो, हमारे जीवन में हम हमारे मन को लगाएं कि परमेश्वर हमसे बात करे। अगर मानसिक तौर पर कोई आपसे, आज तो फोन का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, कहीं पर भी बैठकर हम कहीं पर भी बात कर सकते हैं, और आज तो देख के भी बात कर सकते हैं। वैसा ना हो, अन्यथा सामान्य रीति से उस जमाने में अगर कोई बात करना है तो वो आपके समीप होगा, तभी बात कर पाएगा। और इतने लहरें उठ रहे हैं तो आप उस आवाज के बीच में उसकी बात को सुन सकते हैं। तो आप ये माने कि लहरों के बीच में भी वो आपसे बात करने के लिए तैयार है और वो आपके समीप है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? आप और हम को लग सकता है आप और हम हमारे समस्याओं के बीच में अकेले हैं। प्रश्न उठता है, क्यों हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्यों मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं। लेकिन एक बात आपको और मुझे दिलासा देने वाली बात है कि परमेश्वर हमारे समस्याओं के बीच में, जब हवा आपके विपरीत बह रही है, आगे जा नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद समझे कि जो आपका सृष्टि करता है वो आपसे उन लहरों के बीच में से, तूफान के बीच में से बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा है? तब, जब आपको जरूरत है वो तब बात करेगा। शांत करे चाहे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन वो तब यीशु ने तुरंत उनसे बात किया। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है जो ऊपर हमने देखना है। इन लोग झील के बीचों बीच थे, तूफान इनके विरोध में है, लहरें उठ रहे हैं और इनके नाव को भर रहा था। तो समस्या क्या है अभी? आंधी तूफान, दूसरा लहरें थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस लहर और आंधी तूफान के बीच में से लहरों के ऊपर चल के आ रहा है। तो क्या समझ में आया? हमारे साथ जो परमेश्वर है वो सृष्टि करता है और उसके पैरों तले हैं सारे समस्याएं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? आज किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, है? समझ रहे हैं? आप जरा कल्पना करें, जो आपकी समस्या है उस पर प्रभु यीशु मसीह चल के आ रहा है। सो क्या समझ में आ रहा है? वो समस्याएं उसके लिए एक समस्याएं नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है हमारा परमेश्वर। जब उसको पहचान लेंगे, उसको सुन लेंगे, हमारे जीवन की परिस्थिति बदल जाएगा। यहां पे क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है उनसे 27वें वचन में? ढाढ़स बांध, मैं हूं, डर मत। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में पढ़ो बेटे 27। Be of good cheer. बी ऑफ गुड चेयर। आंधी तूफान आपके जीवन में आ रहा और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, बी ऑफ गुड चेयर, ढाढ़स बांध। फिर It is I. इट इज आई, मैं हूं। परमेश्वर बोल रहा मैं हूं। ये आंधी तूफान से कहीं अधिक ऊपर हूं। मैं एल शदाई परमेश्वर हूं। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर ने यही बोला था, आई एम दैट आई एम। मेरे आगे और मेरे ऊपर मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। जो हूं सो मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर यहां पे एक स्टेटमेंट कर रहा है, ये आंधी तूफान है लेकिन मैं हूं इसका सृष्टि करता। मेरे बातों पर, मेरे अधिकार के ऊपर नहीं है ये। मेरे कहे हुए बिना, मेरे अनुमति के बिना तुम्हें ये आंधी तूफान डुबा नहीं सकती। कितना भी रोष भरा क्यों ना हो, कितना भी विपरीत क्यों ना हो, वो तेरे विरोध में तेरे को हानि नहीं पहुंचा सकता है। और इसलिए आखिरी में बोलता है, डर मत, फियर नॉट। परमेश्वर बोलता है, बी चेयरफुल बिकॉज आई एम हियर। तू इसके बीच में ढाढ़स बांध क्योंकि मैं हूं यहां पे।
तेरी समस्या के बीच में परमेश्वर भरोसे को दे रहा है, मैं हूं। तू अकेले होगा, मैं हूं वहां पे। तेरे माता पिता नहीं होंगे, तेरी पत्नी नहीं होगी, तेरे पति नहीं होंगे, तेरे बच्चे नहीं होंगे, परमेश्वर बोलता है मैं हूं। हालेलुया। क्या कॉन्फिडेंस दे रहा परमेश्वर। अगर हम हमारे साथ जो है उसको समझ लें तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। डरो मत मेरे प्रियो। परमेश्वर का उस आवाज को हम सुनने के लिए तैयार हो कि परमेश्वर हमारे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो हमारे साथ है। यशायाह नबी का किताब 41 उसके 40वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी का किताब 41 उसका 10वां वचन, फियर नॉट फॉर आई एम विथ यू, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। बी नॉट, मिल गया? हाँ पढ़ो। मत डर, हाँ क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ, इधर उधर मत ताक। इधर उधर हमारी क्या दिक्कत है, इधर उधर ताकते रहते हैं। और ये समस्या कितना बड़ा है, इस पर ध्यान रहता है। हम डरते हैं क्योंकि हम लॉजिकल हैं। समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। आज इसको पूरा पढ़ेंगे, फिर मैं कुछ बातों को बताऊंगा। इधर उधर मत ताक, हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हम्म, मैं तुझे दृढ़ करूंगा मैं तुझे दृढ़ करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। आंधी तूफान के बीच में भी परमेश्वर दृढ़ करने के लिए सक्षम है। हाँ, फिर परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तेरी सहायता करूंगा। फिर अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तू गिरने के लिए स्लिप होगा। बच्चों को, मेरे बच्चे जब छोटे थे, उनको वो जब चलने सीख जाते तो वो जिद करते हैं हमको चलना है, खुद ही चलना है, गोदी में नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमको मालूम वो गिरेंगे तो क्या करते हैं, उनके हाथ को थाम के रखते हैं। कितना भी लड़खड़ा के गिरेंगे लेकिन गिरेंगे नहीं, चोट नहीं खाएंगे, क्योंकि थामे हुए हैं। हमारा परमेश्वर हमारे हाथों को, उसके धर्ममय हाथों से हमें थामे हुए, हमें गिरने नहीं देंगे, वो चोट नहीं खाने देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर हमसे कम्युनिकेट करता है। मेरे प्रियो, हमारे विपरीत परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमारे कानों को ट्यून करने पाए। वचन को लेके बैठे, वचन को सुने। हम निरुत्साहित होते हैं किसी प्रभु के दास के, अच्छे प्रभु के दास के वचन को आप YouTube में चलाएं, पॉडकास्ट में चलाएं, सुने और उस परमेश्वर के वचन के सामर्थ को पाएं जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर बोलता है मत डरो, ढाढ़स बांधो, बी चेयरफुल, डू नॉट फियर। डर कब आता मालूम आपको? या फिर कौन डरता है? वही डरता है जिसके अंदर विश्वास का अभाव है। मैं आपको एक चीज बताऊं, डर लॉजिकल है। वो लॉजिक लगा रहा है, आंधी तूफान इतना बढ़ रहा है, इसके अंदर पूरा नाव के अंदर पानी भर रहा है, इनको मालूम है डूबना तय है, और इतने आंधी तूफान में तैरना भी मुमकिन नहीं। ये सब मछुआरे थे ज्यादातर, तो वो लॉजिकल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, विश्वास भी लॉजिकल है। विश्वास हम करते हैं क्योंकि हम लॉजिकली जानते हैं हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान एल शदाई परमेश्वर है, और ये सभी बातों में वो काफी है। उसके अधिकार के ऊपर कोई भी नाम नहीं है। कोई भी सृष्टि उसके बोले बिना, उसके विपरीत, उसके आज्ञा के विपरीत जा नहीं सकता। और वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर मेरा और आपका पिता है। सो हमारा डर भी लॉजिकल है और विश्वास भी लॉजिकल है। समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन डरते क्यों हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इन दिनों परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर पर विश्वास हमें बढ़ाने पाए। क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जान ले, हम जितना नजदीक आएंगे प्रभु के, उतना हम जानेंगे कि चाहे परिस्थिति, चाहे सरकार बदल जाए, लेकिन हमारे जीवन में वो विरोध में खड़े नहीं हो सकते हैं।
The tempest may boister against you, but it will not destroy us. वो हमें खत्म नहीं कर सकता। 28वां पद पढ़ेंगे हम जल्दी से। पतरस ने उसकी उत्तर दिया, हाँ। हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यहां पे हमने बहुत सारे विचारों को सुने हैं इस वाक्य के बारे में कि पतरस मतलब बहुत चंचल था, इम्पेशेंट था, इसलिए बहुत सारी चीजें जल्दीबाजी में करता है। और प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, इसलिए मैं भी करना चाहता हूं और कल फेसबुक में डालूंगा फोटो लेके कि मैं कैसे पानी के ऊपर चला। उसके लिए नहीं होगा, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह भी नहीं करता। एक अनुमान यह है कि पतरस ने इसलिए कहा कि अगर तू है तो बोट के अंदर मैं जितना सुरक्षित हूं उससे अधिक सुरक्षित हूं पानी के अंदर तेरे साथ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पतरस ने यह समझा कि बोट के अंदर मैं जितना सुरक्षित हूं, आउट इन द वाटर आई एम मोर सेफ विद जीसस रादर देन इन द बोट विदाउट जीसस। है ना? प्रभु यीशु मसीह के बिना नाव के अंदर उतना सुरक्षित नहीं हूं जितना उस पानी के अंदर, उस लहरों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के साथ जितना सुरक्षित हूं। आप समझ रहे हैं? हमारे जीवन की परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर प्रभु हमारे साथ है, हम उस विपरीत जोखिम भरी परिस्थिति में, अंधेरी रात में, चाहे हम मृत्यु की तराई से भी गुजरे, हम उस जगह पर पूर्ण रीति से सुरक्षित है, पेंटागन के अंदर रहने से भी अधिक। इजेड प्लस सिक्योरिटी के साथ हम जितना सुरक्षित रह सकते हैं उससे कहीं अधिक सुरक्षित है प्रभु हमारे साथ हो तो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब 29वां वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने की पानी पर चलने लगा। हाँ, यहां पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बोला आ, और यहां पे हम पढ़ते हैं पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मतलब चला हो। मेरे प्रियो, फिलिपियों 4:13 में कहा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है। I can do all things through Christ who strengtheneth me. हमारे जीवन में कई ऐसे असंभव बात होंगे। मैं आपके ऊपर एक नबूवत करना चाहता हूं। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पढ़ाई के क्षेत्र में, है ना, ये परमेश्वर की आत्मा में होकर कह रहा हूं, आपको नामुमकिन लगने वाली बातों को परमेश्वर के सामर्थ्य में आप उसे पूरा कर पाएंगे। आज आपके जीवन में जो असंभव लग रहा है वो परमेश्वर के हाथ में सौंपे। परमेश्वर के वचन पर, उस असंभव पर आप और हम चलेंगे और उत्तीर्ण होंगे, विजयी होंगे। We will walk on those water which is impossible. वहां पे बोइंग पावर का थियरी को हम बीट कर उसके ऊपर से चलेंगे, वो डूबेगा नहीं। हालेलुया। Praise the Lord. I can do all things in Christ who strengtheneth me. आप मेरे साथ दोहराएं, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है। I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. आमेन, आमेन, आमेन। अब 30वां वचन को पढ़ेंगे। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा। यहाँ पे लिखा है पर, यहाँ पे एक बट लग गया। बढ़िया चल रहा था लेकिन एक बट। पर क्या किया उसने? हवा को देखा। जब तक प्रभु को देख रहा था सब कुछ बढ़िया, लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए प्रभु से आंख हटा और हवा पर उसको थोड़ा रियलाइज हुआ, थोड़ा दूर चला, उसको रियलाइज मैं कर क्या रहा हूं अभी समझ में आया। हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, हम कई बार समस्याओं के ऊपर हमारा ध्यान चले जाता है। क्यों ना हम रियलाइन करें प्रभु के ऊपर,
चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम वापस उस पर रियलाइन। यहां पे क्या हुआ, यहां पे लिखा है पर हवा को देखकर डर गया। और फिर क्या हुआ, उसका नतीजा भी, खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और जब डूबने लगा, हम भी ऐसे ही होते हैं। हम जब समस्याओं को देखने लगते हैं, हम डूबते हैं, लेकिन प्रभु को जब देखते हैं, हम उभरते हैं। उसकी सहायता के हाथ आता है। इसलिए हम लॉजिकल हो कि हमारे साथ कौन है, वो कितना सक्षम है। बाकी फिर यहां पे लिखा है 30वां वचन, दोबारा पढ़े। हाँ। जब पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा हाँ। तो चिल्लाकर कहा, हाँ। हे प्रभु मुझे बचा। हाँ, आगे पढ़ो बेटा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। अगर हम गलती करते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु के सामने पुकारते हैं, वहां पे लिखा है तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हम कई बार संदेह करते हैं, इसलिए डूबते हैं, लेकिन परमेश्वर का सहायता हमें बचाने के बाद ही होगा। तूने संदेह किया, तूने विश्वास नहीं किया, तू जान और तेरा रिजल्ट ऐसा नहीं। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और फिर उसे डांटा। हमें भी परमेश्वर आज आगाह कर रहा है, आज समझा रहा है कि हम अपने जीवनों में संदेह क्यों करते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, इसलिए आपको और हमें डराने वाले, है ना, हमें हताश करने वाले, हमें घबराहट पैदा करने वाले आगे की बातों को सोच के जो डर है, उसे दरकिनार करें। हम परमेश्वर के सामने उस परिस्थिति में पुकारे और वह तुरंत हाथ बढ़ाकर हमें थामेगा। और 32वें पद में लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 33वां वचन लिखा है, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहे, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात तू परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में हम ये ध्यान रखें, हमारे विरोध में बातें आ सकता है, लेकिन उन सब के बीच में हम परमेश्वर की उपस्थिति में पुकारें। हम सब कुछ कर पाएंगे परमेश्वर के द्वारा, लेकिन उन बातों को करते करते भी हम हमारे जीवन में विचलित हो सकते हैं जब हमारे नजर को प्रभु से हटाते हैं। और जब हटाते हैं, हम डरेंगे, घबराएंगे और हम डूब भी सकते हैं। लेकिन हम दोबारा आदत बनाएं कि पुकारे परमेश्वर की उपस्थिति में, ताकि उसका जोरावर हाथ बढ़ाकर हमें उन परिस्थितियों से वो उबार पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने वाला है।